विजयदशमी का उत्सव मनाने के बाद यहां जो मैं माहौल देख रहा हूं, जिस तरीके का मैं यहां पर उत्साह देख रहा हूं, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाकर एक संकल्प लेकर के यहां आए हैं, मुझे ये उत्सव का माहौल दिख रहा है और आप अगली विजय की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मुझे पूरा का पूरा संतोष है। मित्रों, जब मैं विजय की तैयारी की बात आपको आह्वान करता हूं और एक उत्सव के माहौल की बात करता हूं, तो एक बात मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहता हूं और देश को भी बताना चाहता हूं कि जो पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में जनसभा नहीं कर पाती हैं, उतनी तो हमारे यहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो जाता है। अपने आप को बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली पार्टियां भी ये रामलीला मैदान को भरने से घबराती हैं, कतराती हैं। यहां वो जनसभा भी नहीं कर पाती हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इस मैदान में होता है। पता ही नहीं लगता कि ये सभा है कि सम्मेलन है। मित्रों, ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे को दुनिया में स्थापित, देश में सब लोग जिनका लोहा मानते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं। यह हम सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आए। 18 करोड़ की जिसकी सदस्य संख्या हो, लाखों कार्यकर्ता हो, जब हम सम्मेलन बुलाएं तो वो सभा बन जाए और जब हम आह्वान करें तो वो आंदोलन बन जाए, ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए मित्रों, हमें यह ध्यान में रखना है, हम एक वैचारिक पार्टी है, हम एक काडर बेस्ड पार्टी है। हमने कहा पंच परमेश्वर, यानी हर बूथ से 5 आदमी आएगा तो हमारा पंच परमेश्वर हो जाता है। जब हम कहते हैं बूथ समिति, तो यही संख्या 5 लाख हो जाती है। यह ताकत अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम विचारशील पार्टी हैं। हमारी उत्पत्ति भारतीय जनसंघ के रूप में 1950 के दशक में हुई। सारी पार्टियों के आचार बदल गए, विचार बदल गए, सारी पार्टियों का तौर तरीका बदल गया, सारी पार्टियों का सोच का तरीका बदल गया। सोशलिस्ट नहीं रहे, कम्युनिस्ट नहीं रहे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस न इंडियन रह गई, न नेशनल रह गई, न ही कांग्रेस रह गई, भाई बहन की पार्टी बनकर के खड़ी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में यह कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। इस यात्रा को हमने शुरू की। हमने एक नहीं अनेकों यात्राएं निकाली। जनादेश यात्रा से एकता यात्रा, यात्राओं की श्रृंखला लगाई। लेकिन हमने धारा 370 को छोड़ा नहीं,
हमने कहा कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और वो 1951 की यात्रा 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है। जो कहा था वो किया। जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में बलिदान दिया, उसको याद रखते हुए 2019 में एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान करके दिखाया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमने 1951-52 में कहा था, 1952-53 में कहा था कि हम एकात्म मानववाद को लेकर के आगे चलेंगे। जब हमारी सरकारें प्रदेश में आई तो हमने अंत्योदय लिया। अंत व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का जो पायदान पर खड़ा है उसकी चिंता हम करेंगे। हमने सोशलिज्म का नारा नहीं दिया, हमने कम्युनिज्म का नारा नहीं दिया, लेकिन गरीब के लिए समर्पित होकर के खड़े होने का संकल्प लिया। और आज मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको सच्चा करके दिखाया है और उसको पूरा किया है। ये भी है। और आने वाले समय में बताइए, हम उत्सव मनाएंगे ना? हम आगे विजय होंगे, पूरी ताकत से लगेंगे। मित्रों, यह दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है और जिसके पास इतनी बड़ी ताकत, जो आज मैं अपने सामने देख रहा हूं पंच परमेश्वर के रूप में, ये लोग, ये कार्यकर्ता जब ठान लेते हैं तो उस ठानने को पूरा करके हटते हैं। ये मेरा विश्वास है। इसलिए मित्रों, मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं, पंच परमेश्वर को मैं आह्वान करने आया हूं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को दिल्ली में रहने नहीं देना है। आने वाले एमसीडी के चुनाव में इनको शिकस्त देंगे और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको शिकस्त दे करके या भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। अंत में मेरा आपको आह्वान है, मेरा आपको निवेदन है, आप जाइए, घर घर जाइए, हमारे दिल्ली की जनता के साथ मिलिए, हमारे पैम्फलेट को लेके जाइए, बताइए कि शराब को बंदी करने वाले और शराब को रोकने वाले शराब घोटाला कैसे करते हैं और आम आदमी को शराब मुहैया करा करके समाज में कितनी गड़बड़ी करते हैं। आप जाइए, लोगों को बताइए कि स्वास्थ्य के नाम पर जो कहते थे कि हम इतने हजार बेड खोल देंगे, बेड बना देंगे, आज वो यहां पर एक हॉस्पिटल तक नहीं बना पाते। जाइए, जनता को बताइए कि स्कूल किस बदहाली में है, किस तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, किस तरीके से मुझे बताया गया कि यहां 10वीं और 11वीं की कई स्कूलों में कक्षा एक एक दिन बाद होती है। एक दिन की छुट्टी देने के बाद फिर अगले दिन छुट्टी के बाद क्लास होता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है। जाइए, जनता को बताइए, इनका जल विद्युत बोर्ड का घोटाला बताइए, ट्रांसपोर्ट का घोटाला बताइए, एक्साइज का घोटाला बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे घोटाले के बारे में जन जन को बताइए। और मेरा आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए और दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम सही मायने में लगे हैं, उस पर हम जुट जाएं। यही मैं आपको निवेदन करने आए हैं। आप दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे ना? जन जन तक जाएंगे ना? उनको सही बात बताएंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? दिल्ली को अच्छा बनाएंगे ना? दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे ना? दिल्ली को बेहाल से मुक्त करेंगे ना? मित्रों, इसी आह्वान के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी और इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की।